रात के 12 बजे दिल्ली बीसीसीआई का सबसे पावरफुल ऑफिस और एक ऐसा फैसला जो तय कर सकता है भारत 2027 वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं। लेकिन जो उस कमरे में हुआ वो आपको चौंका देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये था भारतीय क्रिकेट का भविष्य तय करने वाला पल, जहां मौजूद थे जय शाह, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। लेकिन सबकी नजर एक ही नाम पर थी, रोहित शर्मा। और तभी आधी रात के बाद रोहित शर्मा को कॉल जाता है, अभी आना है। अभी सोचो, रात के 12 बजे बीसीसीआई आपको बुलाए तो मामला कितना बड़ा होगा। रोहित अंदर आते हैं, कमरा शांत, फाइलें खुली हुई, और बिना टाइम वेस्ट किए जय शाह सीधा सवाल पूछते हैं, 2027 जीतना है, कैसे जीतेंगे? कुछ सेकंड पूरी खामोशी, और फिर रोहित शर्मा आगे झुकते हैं और कहते हैं, सर मेरी 4 शर्तें हैं। बस यहीं से कहानी बदल जाती है। अगर प्लान मेरा होगा तो कप्तानी भी मेरी होगी, और 2027 तक पूरा भरोसा भी। अब जरा सोचो, रोहित सिर्फ सलाह नहीं दे रहे, वो पूरा कंट्रोल मांग रहे हैं, क्योंकि बिना पावर कोई भी कप्तान सिर्फ नाम का कप्तान होता है। और इससे पहले कि कमरे में बैठे लोग कुछ कहें, रोहित अगली बात रख देते हैं, टीम कौन खेलेगी ये मैं तय करूंगा। अब ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इसका मतलब साफ है, सिलेक्शन कमेटी सलाह देगी, लेकिन आखिरी फैसला कप्तान का होगा। 15 खिलाड़ियों की लिस्ट रोहित शर्मा तय करेंगे। और यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारतीय क्रिकेट में इतनी पावर कभी किसी कप्तान को मिली है? रोहित बिना रुके आगे बढ़ते हैं, और अब वो 2 नाम लेते हैं जो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक पहचान है, विराट कोहली और मोहम्मद शमी। लोग उम्र की बात करते हैं, रोहित कहते हैं, लेकिन बड़े मैच अनुभव से जीते जाते हैं। अब सच बताओ, 2023 वर्ल्ड कप में शमी ने क्या किया था कोई भूल सकता है? और विराट, प्रेशर में खेलने का नाम ही विराट है। रोहित साफ कहते हैं, जब तक ये दोनों फिट हैं ये टीम में रहेंगे। अब यहां एक और सवाल उठता है, क्या उम्र सच में मायने रखती है, या फिर बड़े मैच में खुद को संभालने की ताकत? क्योंकि नॉकआउट में टैलेंट नहीं, नर्व्स जीतते हैं। यह कमरे का माहौल अभी भी भारी है, लेकिन रोहित की सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। रोहित अब सीधे जय शाह की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट असली होना चाहिए, सिर्फ कागज पर नहीं। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये पूरे सिस्टम पर सवाल था। और फिर रोहित वो कहते हैं जो शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जरूरत पड़ी तो खिलाड़ी आईपीएल में कम खेलेंगे। अब जरा रुककर सोचो, आईपीएल मतलब पैसा, पावर और ग्लैमर, और उसी आईपीएल के खिलाफ ये बात रखना आसान नहीं है। और फिर रोहित वो लाइन बोलते हैं जो पूरे कमरे में गूंज जाती है, फ्रेंचाइजी नाराज हो तो हो, देश पहले होगा। बस इसके बाद कमरे में सन्नाटा छा जाता है। 4 शर्तें, एक कप्तान और एक ही सपना, 2027 वर्ल्ड कप। जय शाह चुप हैं, गंभीर सोच में हैं, अगरकर शांत बैठे हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और भविष्य तीनों का खेल है। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या बीसीसीआई रोहित शर्मा की ये शर्तें मानेगा? क्या उन्हें इतनी पावर दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में रोहित शर्मा फिर कप्तान होंगे? क्या विराट कोहली और मोहम्मद शमी उस टीम का हिस्सा होंगे? और क्या देश को आईपीएल से ऊपर रखने वाला ये फैसला भारत को वर्ल्ड कप दिला पाएगा, या फिर एक बार फिर हम सिर्फ करीब आकर रह जाएंगे? आप क्या सोचते हो? रोहित की ये 4 शर्तें सही हैं या बहुत ज्यादा हैं? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यहां से बहस शुरू होती है